नमस्कारम। रिस्कुल फाउंडेशन की पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में चक्रास के बारे में। यूँ तो हम चक्रास के बारे में काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट, हीलर, ऋषिकुल फाउंडेशन के फाउंडर स्वामी ऋषि। नमस्कारम। नमस्कारम। आजकल हम चक्रास को लेके बहुत सारी सुनते रहते हैं बातें। तो बेसिकली आपके हिसाब से चक्रास क्या है और टोटल कितने चक्रास होते हैं? सो बेसिकली अगर हम चक्रों को समझें तो आपका शरीर पूरा नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ मौजूद हैं और यहाँ पे इन नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो होता है, एक ऊर्जा का बहाव है। तो जहाँ कहीं पे भी जिस भी नाड़ियों के बीच में एक कंजंक्शन बनता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक चक्र निर्मित होता है। तो मूल रूप से आपके शरीर में जहाँ पे जो मेजर जंक्शंस हैं नाड़ियों के, उसे हम चक्र कहते हैं। तो अलग अलग चक्र हैं, तो मूल जो 7 चक्र हैं वो आपके मेन जंक्शंस हैं, मेन स्टेशंस हैं। और इसके अलावा और भी अलग अलग छोटे छोटे चक्रास होते हैं। तो जहाँ पे आपकी ऊर्जाओं का सेंटर है, जहाँ पे वो ऊर्जाओं का जंक्शंस हैं, जहाँ से वो सारी चीज़ें गवर्न होती हैं, आपकी एनर्जी गवर्न होती है, वो आपके चक्रा सेंटर होते हैं। जी। और टोटल कितने चक्रास होते हैं? वैसे देखा जाए तो मोर देन 100 चक्रास हैं। कुछ कुछ का मानना है कि 108 चक्र होते हैं, बट पाया गया कि बहुत सारे चक्रास हैं। लेकिन मुख्यतर में अगर हम देखें, जो प्रमुख हैं वो 7 चक्र हैं। जी। और इन मतलब आपके जहाँ जहाँ पे जितने भी जॉइंट्स हैं, अगर आप देखें, वो सब एक एक रूप से एक चक्र का काम करते हैं। तो हर एक चक्रा कई सारे छोटे छोटे अलग चक्राओं को गवर्न करता है। तो अगर आप एक चक्र पर, मूल जो चक्र हैं उन पर काम करते हैं, तो बाकी सारे चक्रों पर काम अपने आप हो जाता है, सतह रूप से काम हो जाता है। ह्यूमन बॉडी में ये जो चक्रा होते हैं ये क्या सिग्निफाई करते हैं और जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, आपके जीवन को जीने का अलग अलग आयाम होता है। ये चक्र बेसिकली आपके जीवन के अलग अलग आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको ऐसा समझिए कि जिन लोगों के लिए खाना, सोना, सेक्स सिर्फ यहीं तक जीवित सीमित है, वो मूलाधार चक्र के स्तर पर वो जीवन जी रहे हैं। ठीक है। जो इससे थोड़ा और ऊपर उठते हैं, चक्र से अपने और ऊपर उठते हैं, उनके लिए कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, या सोसाइटी में कुछ करके दिखाना है, या खुद के लिए कुछ करके दिखाना है, फैमिली को कहीं पहुंचाना है, अपने आप को ग्रो कराना है। यानी वो व्यक्ति ऊपर उठ चुका है, वो मणिपुर से जी रहा है। फिर कोई व्यक्ति है जो प्रेम में जीता है, जिसके लिए सिर्फ प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हृदय चक्र पर पहुंच गए। तो हमारा जीवन का अलग अलग आयाम अलग अलग चक्रों को दर्शाता है। हम एक ही जीवन काल में सातों चक्रों को जागृत नहीं कर सकते। आपको जन्म जन्मांतर लगते हैं एक चक्र से 7वें चक्र में, सहस्त्रार तक में पहुंचने के लिए। सहस्त्रार चक्र जो आपका ईश्वर से आपको जो संबंध बनाता है, जो आपको क्रिएटर के साथ जोड़ता है। तो आपका अलग अलग जीवन का स्तर आपको अलग अलग चक्रों से समझ में आएगा। बेसिकली इसमें जो पैटर्न बने हुए हैं, जैसे अगर हम देखेंगे रूट चक्रा को देखेंगे तो इसका सिंबल अलग है, इसमें पैटर्न्स अलग हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? बिल्कुल, ये जैसे ये जो इसको हम कहते हैं यंत्र। ठीक जी। है, एक जो डायग्राम बनता है उसे हम यंत्र कहते हैं। और उसमें आपने देखा होगा एक एक साउंड लिखा होता है, हम, लम, शम। ये उसका मंत्र है। बेसिकली ये उसका मूल साउंड है, उसका साउंड वाइब्रेशन है। तो ये जो यंत्र है, बेसिकली ये तब बनता है जब फ्रीक्वेंसी, हर एक वाइब्रेशंस का एक स्ट्रक्चर होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आप एक प्लेन कोई भी एक सरफेस लीजिए, आप उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डालिए सैंड के, और डिफरेंट साउंड के वे जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस उस स्ट्रक्चर पर दो, और आप देखोगे वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो अपने आप एक कोई ना कोई फॉर्म बनाएंगे। और यूजुअली वो एक लोटस की तरह फॉर्म बनाते हैं। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये अलग अलग यंत्र बनाते हैं। और ये जो यंत्र है, ये बताता है कि उसकी ऊर्जा कैसी है, उसका वाइब्रेशन कैसा है। हर एक चक्र अलग अलग हर्ट्ज में वाइब्रेट करते हैं।
तो ये सिर्फ उस ऊर्जा का जब क्रिएट हो जाती है तो वो उस तरह का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। तो जो साउंड्स हैं उसके पर्टिकुलर, उन साउंड्स को जब हम चैंट करते हैं या जब वो चक्र जागृत होता है, जब वो एक्टिवेट होता है, तब उस तरह की ध्वनि क्रिएट होती है वहाँ पे जिस तरह का वो यंत्र बनता है। जैसे आपने बोला कि एक इंसान जो है वो ऊंचे स्तर पर उठते जाता है, चक्रा जैसे उसका हम्म धीरे धीरे ग्रोथ होता है। हम्म तो ये आप एक एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि अगर हम्म किसी इंसान का अगर रूट चक्र एक्टिवेट है हम्म और अगर किसी इंसान का सेक्रल चक्र एक्टिवेट है या हम्म किसी का हार्ट चक्र एक्टिवेट है, हम्म तो आप इसको कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं, कोई हाँ, संत के साथ या ये जो भी। इसको ऐसा आप समझिए कि एक्टिवेट होना, चक्रों का जागृत होना, ये बिल्कुल अलग बात है। और किसी भी चक्र का संचारित रूप से चलायमान होना, ये अलग बात है। ये दोनों अलग ये चीजें दोनों हैं। अलग चीज़ है। जागृत होना बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। जब आप किसी चक्र को जागृत करते हो तो आप उसके सारे पावर्स को भी आप एक्सप्लोर करते हो, लेकिन आप उस चक्र में जी रहे हो, ये बिल्कुल भिन्न बात है, ये अलग चीज़ है। अब आप इसको ऐसा समझो कि सामान्य रूप से हर जीव जो होता है वो मूलाधार पर ही जीता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो मूलाधार उसका एक्टिव है, जागृत है। चक्रों का जागृत होना यानी वहां की ऊर्जा का अपने पूरे स्वरूप में सामने आना, बाहर आना। तो यहाँ हम पावर को कैसे जाने? जैसे आपने बोला कि उस हम्म चक्रा के जो पावर है हम्म वो उससे कनेक्ट हो सकता यस। है। तो यहाँ पर हम पावर को किस तरीके से समझें? पावर का मतलब यहाँ क्या होता है? जब आपके चक्र जागृत होते हैं तो अब आपके भीतर में बहुत सारी शक्तियां का प्रवाह होता है। अब बहुत सारे अकल्ट की तरीके से अगर आप समझेंगे तो आप बहुत तरीके से नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। जैसे हर एक चक्र आपको अलग अलग एबिलिटीज़ देता है, अलग अलग क्षमताएं देता है। एग्जाम्पल। जैसे हम बहुत कॉमनली जानते हैं कि आज्ञा चक्र के बारे में, हमको जी। लगता है आज्ञा चक्र के पावर्स को हमको सबको पता है हाँ। कि थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी तो आप बियॉन्ड वॉल्स देख सकते हो, आप पास्ट देख सकते हो, आप फ्यूचर देख सकते हो। ठीक है, यानी बियॉन्ड लिमिटेशंस जब आप टाइम स्पेस के देखना शुरू कर देते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके आज्ञा चक्र का जागृत होने का एक सिम्टम है। उसी तरीके से हर एक चक्र को अलग अलग पावर होता है। जैसे अगर आपका मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप यहाँ पे संकल्प लोगे और पूरा सृष्टि आपके लिए वो क्रिएट करके देगा। तो वैसे हर एक चक्र में बहुत गजब की शक्तियां होती हैं। अगर विशुद्धि चक्र जिसका जागृत है उसने कोई कथन कहा तो वो कथन होकर ही रहेगा, जिसे हम वाक शक्ति कहते हैं। तो ब्रह्मांड उसे क्रिएट करेगा ही करेगा। जैसे हमने सुना है पुराने जमाने में कि किसी का श्राप लगा या किसी का वरदान मिला, तो ये वाक शक्ति है, ये आपके विशुद्धि चक्र से आती है। तो वैसे ही हर एक चक्र की हिडन शक्तियां होती हैं। तो वो शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं जब वो चक्र जागृत होता है, जब वो चक्र की शक्तियों को आप उपयोग में लाते हैं और आप उस चक्र में जीते हैं। यानी अभी आपकी ऊर्जा उस चक्र में अटकी हुई है, स्टक है, रुकी हुई है। आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हैं, उसके आगे आप जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। अगर ये चक्रा ब्लॉक हो या सही तरीके से इसमें ऊर्जा का हम्म संचालन ना हो, हम्म तो ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है या हमारी ये डे टू डे लाइफ को कैसे हम्म। इफेक्ट करता है? जैसे आपके जो चक्र हैं ये बहुत एक स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि वो आप उस चक्र में स्टक हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा वहां पे रुकी हुई है, ये अपने आप में स्टक है जिस भी चक्र में आप जी रहे हैं। अब और भी ब्लॉक हो जाना यानी उसमें बहुत सारी ऊर्जाओं की ग्रंथियां बन जाना, तो उससे क्या होता है कि आपके फिजिकल बॉडी पे वो इम्पैक्ट आने लगता है। क्योंकि आपके हृदय चक्र से आपका लंग्स जुड़ा हुआ है, आपका हार्ट जुड़ा हुआ है, आपका हृदय जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके हार्ट चक्र में, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक या फिर हार्ट से जो रिलेटेड डिसीजेज हैं उसको आपको फेस करना पड़े, अपने लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। जिनका मणिपुर चक्र वीक है या ब्लॉक्ड है, उससे उनको डायबिटीज़ वगैरह का इश्यूज हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी तरीके से हर एक चक्र का पूरा संबंध पूरे शरीर में और पूरे अलग अलग भागों में बटा हुआ है। हर एक चक्र का अपना अपना एक शरीर का हिस्सा जुड़ा हुआ है।
तो अगर वो कहीं पे ब्लॉक होते हैं तो उस शरीर के जो हिस्से होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। आजकल हम चक्रा एक्टिवेशन के बारे में भी काफ़ी सुनते हैं। हम्म तो बेसिकली ये चक्रा एक्टिवेशन है क्या? और अगर हमारी बॉडी में हमारा कोई चक्रा ब्लॉक है या हम्म सही तरीके से उसमें ऊर्जा का संचालन नहीं हो रहा है, जैसे आपने हम्म बताया कि ऊर्जा का संचालन होना भी ज़रूरी हम्म है, तो हम उसको बैलेंस कैसे करें? हम उसको एक्टिवेट कैसे करें? आप इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे? देखिए, इस चीज़ को समझना है कि आपके जो बहुत कॉमनली हम समझते हैं, जैसे सब लोग चक्र की क्लासेस लगा रहे हैं चक्र एक्टिवेट करने के जी। लिए, चक्र एक्टिवेशन। बट चक्र एक्टिवेट पूरे सातों नहीं किए जा सकते। अगर आप सातों चक्र एक साथ आपके एक्टिवेट हो गए तो आप शरीर में नहीं रह पाएंगे। आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आपको इस शरीर में रहने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए आपके शरीर में चक्रा जो होना चाहिए कहीं ना कहीं ब्लॉक होने ही चाहिए। ठीक है। ये बहुत एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि गौतम बुद्धा ने जब समाधि को उपलब्ध हुए, वो ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने अपना जो नॉट कर दिया अपना सहस्त्रार चक्र को। और फिर जिस दिन वो उन्होंने नॉट खोल दिया अपने सहस्त्रार चक्र का, वो चले गए, बॉडी से बियॉन्ड हो गए। तो शरीर में रहने के लिए आपके चक्रास कहीं ना कहीं कुछ स्तर में ब्लॉक्ड होने चाहिए, तभी जीवन संभव है। मनुष्य जीवन तभी संभव है, नहीं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, सातों चक्र आपके जागृत हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है चक्रा एक्टिवेशन का। हाँ, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करके रखना है ना, ये अलग चीज़ है। बैलेंसिंग करना चक्र को, ये टोटली डिफरेंट काम है, ये एक्टिवेशन नहीं है। ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जिनसे आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कितने तरीकों से हम चक्रा बैलेंस कर सकते हैं? ओके। सो जैसे मैंने बताया कि हर एक चक्र का अलग अलग साउंड होता है। तो अगर आप जिस चक्र पर काम कर रहे हैं, उन चक्र का आप बीज मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं, ये एक मेथड है। इसके अलावा आप ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे भी आपका चक्र बैलेंस होता है। चक्र हीलिंग मेडिटेशंस होते हैं, चक्र थेरेपी होता है। आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, क्रिस्टल थेरेपीज जो होती हैं। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके भी अपने चक्रा पर काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप सन गेजिंग करते हैं तो वो आपके सातों चक्रों के लिए अच्छा है, बट स्पेशली आपके थर्ड आई चक्रा के लिए, आज्ञा चक्र के लिए और आपके मणिपुर चक्र के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ठीक वैसे ही आपके हर एक चक्र का अलग अलग एलिमेंट होता है। ओके। तो आप अगर आप उस एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, उस एलिमेंट के साथ थेरेपी करते हैं, तो उससे भी आपका जो चक्र है उस पर्टिकुलर चक्र पर इफेक्ट पड़ता है, वो हील होता है। यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर के साथ अगर आप थेरेपी ले रहे हैं, अर्थ के साथ थेरेपी ले रहे हैं, या फिर आप सन के साथ थेरेपी ले रहे हैं, फायर के साथ थेरेपी ले रहे हैं, वो एयर के साथ थेरेपी ले रहे हैं, तो उनके साथ भी अलग अलग एक्टिवेशंस होते हैं, एलिमेंट एक्टिवेशन, उसके साथ भी आपका चक्र जो है वो बैलेंस होता है। जैसे कि आपने क्रिस्टल को लेके बताया, जी तो पर्टिकुलर चक्रा का कोई क्रिस्टल होता है? जी जी, हर एक चक्र के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। मुख्यतर आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स की समझ नहीं है, तो आप क्लियर कॉर्ड्स जो होता है वो कहीं ना कहीं सातों चक्रों पर अच्छा काम करता है, तो आप एक क्लियर कॉर्ड्स वाला क्रिस्टल ले लें और सातों चक्रों से उसको हील कर सकते हैं, या उसको पकड़ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और आजकल बीमारियों को ठीक करने के लिए भी कुछ हम्म, चक्रा हीलिंग की थेरेपी चल रही है। जी जी। तो क्या चक्रा हीलिंग से बीमारियां ठीक हो सकती है? मैं ये तो दावा नहीं करूँगा कि चक्रा पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बट अगर हाँ, अगर चक्रा के ब्लॉक होने के कारण वो क्रिएट हो रही है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका जो वो चक्रा के कारण जो डिसीज हो रहा है या जो बीमारी हो रही है उसकी ग्रंथियों के कारण, वो डेफिनेटली आपकी हील होगी। आप अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। आप आपके अफर्मेशंस भी आपका चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। हर जी। एक चक्र का अलग अलग अफर्मेशंस होते हैं, तो आप अफर्मेशन करके भी अपने उन चक्रा को आप हेल्दी कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो। क्या आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि अफर्मेशन कैसे हम करें? लाइक जैसे अगर हार्ट मैं चक्रा बहुत में करना है। एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जिस किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम है, आप पाओगे कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो फॉरगिव करने को रेडी नहीं है, या ओके। किसी एक चीज़ को वो फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। तो वो जो अनफॉरगिव्ड पार्ट है, जो वो वही ब्लॉक बन रहा है उनके हार्ट चक्र में। और
अगर वो अफर्मेट करते हैं कि आई एम लव, आई फॉरगिव, और वो एक्चुअल में फॉरगिव करते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली उनका हार्ट चक्र वो हील होगा और उनका वो ब्लॉक क्लियर होगा। हर एक चक्र अपने आप अ, कुछ चीज़ों से डील करता है और कुछ चीज़ों से ब्लॉक होता है। जैसे अगर आपका, जैसे हार्ट चक्र है, Yes. ये प्रेम के साथ इवॉल्व होता है, वो ग्रो करता है आपका हार्ट चक्र। और अगर आप हेट्रेड हैं, आपके अंदर में बहुत सारा जेलिसी है, तो वो ब्लॉक होगा। Okay. ठीक है। आपका मणिपुर चक्र है, ये आपकी विल पावर से, आपके संकल्प से वो ग्रो करता है, वो इवॉल्व होगा आपका चक्र। और वहीं पे अगर आप बहुत लेजी हैं, बहुत होपलेस हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक होगा। Okay. ठीक वैसे ही आपका मूलाधार चक्र है, आप जितना ज़्यादा सेफ फील करेंगे, जितना ज़्यादा सिक्योर रहेंगे अपने लाइफ में हर चीज़ों को लेके, सिक्योरिटी जहाँ जहाँ पे भी है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपके घर में हो, आपके ट्रैवलिंग में हो, जितना आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं, उतना ज़्यादा आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस रहेगा। जितना ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं, जितना ज़्यादा आप रूटेड नहीं रहते, ग्राउंडेड नहीं रहते, उतना ज़्यादा आपका रूट चक्र ब्लॉक होगा। तो हर एक चक्र किसी चीज़ों के साथ डील करता है और फिर कुछ चीज़ों के साथ ब्लॉक्ड होता है। Okay. Thank you. नमस्कार। आज हमने चक्रा के नए पहलुओं को समझा। आशा है कि आप सभी को आज की वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। मैं आरबी वैष्णव आप सभी से अलविदा लेती हूँ और फिर हम मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू।